नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है ना। साथ साथ जो क्वेश्चन है ये सीजी फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। जैसे कि आपको पता है सीजी फॉरेस्ट गार्ड और सीजी पुलिस संबंधित मैं लिखित परीक्षा के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर डेली। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपको इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है दिया गया है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोमरदा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। आपके ऑप्शंस दिया गया है रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा। तो छत्तीसगढ़ के है ना, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जो है गोमरदा है ना वन्य जीव अभ्यारण्य जो है स्थित है। ठीक है साथियों, इतने क्लियर है। रायगढ़ जिले में जो है यहाँ पर गोमरदा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यहाँ पर स्थित है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है ना। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है, ऊपरी भाग से गुजरती है, मध्य भाग से गुजरती है, निचले भाग से कहीं से नहीं, है ना। आप छत्तीसगढ़ के यहाँ पर नक्शा देखेंगे, है ना, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, माइंड मत करना इसको। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है ना, तो यहाँ पर देखिए ऊपरी भाग से गुजरता है या फिर मध्य भाग से या फिर निचले भाग से। तो जो कर्क रेखा है वो कौन से भाग से गुजरता है? जो कर्क रेखा है ऑप्शन ए ऊपरी भाग से, है ना। ऊपरी भाग से जो यहाँ से जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये जो ऊपरी भाग है यहाँ से जो है कर्क रेखा गुजरती है, मध्य भाग से नहीं गुजरती है और यहाँ पर निचले भाग से भी नहीं गुजरती है। ठीक है साथियों, इतना क्लियर है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं? बताइए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं? राजनांदगांव, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग। राइट आंसर है इसका क्या आना चाहिए? ऑप्शन डी, है ना, दुर्ग जिला है जहाँ पर सबसे अधिक तहसीलें हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, है ना, और अभ्यारण्य को जो है आपको पूरी तरह से याद कर लेना है। तो छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, है ना, 11 अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 11। 11 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं आपके? राष्ट्रीय उद्यान 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? बताइए, कौन सा संभाग है जहाँ पर सबसे अधिक, है ना, सबसे ज़्यादा जिले हैं? बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर, बस्तर आपके ऑप्शंस हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, है ना, बस्तर जिले में जो है ना, बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है, बताइए, हिंदी, गौड़ी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, है ना, हिंदी जो है छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है। अधिकतर लोग सभी हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के निवासियों को छत्तीसगढ़ी जो है उनकी मातृभाषा है ना। यहाँ पर जो ये राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। लेकिन अगर यहीं पर छत्तीसगढ़ के लोगों की मातृभाषा पूछ देता है ना, मातृभाषा, तो यहाँ पर आपको हिंदी बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ी को टिक लगाना पड़ता अगर मातृभाषा बोलता तो। यहाँ पर राजकीय भाषा बोला है इसलिए हिंदी जो है यह आपकी राजकीय भाषा है। क्योंकि जो आपकी माँ होगी उन्होंने जो है सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ी में ही कुछ वर्ड बोले होंगे, है ना, कुछ बातें आपसे की होगी। हिंदी तो आप बाद में सीखे होंगे क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो सबसे शुरुआत में आपको छत्तीसगढ़ी को यहाँ पर बोला गया होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? बताइए, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह, आपने ऐसा लोगो देखा होगा, है ना, छत्तीसगढ़ शासन ऐसा करके, तो उसका लोगो की आकृति कैसी है? गोलाकार है, सर्पाकार है, आयताकार है, वर्गाकार है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, है ना, गोलाकार जो है उनकी आकृति है ना। यहाँ पर ऐसे गोलाकार जो है आकृति आपने देखा ही होगा, है ना, छत्तीसगढ़ शासन ऐसा करके उसमें लोगो रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगो यहाँ पर रहता है, छत्तीसगढ़ शासन लिखा रहता है। तो इस प्रकार जो है इसकी आकृति गोलाकार होती है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, है ना, 11 जो है यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी क्या है? बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी, तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, है ना, पहाड़ी मैना जो है छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी है। बढ़ते हैं आगे साथियों।
छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे है, या फिर छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ऐसा करके भी सवाल पूछ सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजीत जोगी जो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ पर बने, ठीक है, और उनको जो ये श्रेय जाता है। छत्तीसगढ़ में आर्यों का साम्राज्य किस काल में था? आपका ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, उत्तर वैदिक काल में जो है आर्यों का साम्राज्य हुआ था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि जो मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय वर्तमान में, है ना, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, वो जिस बंगले में रहते हैं उनको सरकारी बंगला दिया गया है, ठीक है, तो उस बंगले का नाम क्या रखा गया इसमें, है ना, उनके आवास का नाम क्या रखा गया है? तो उनके आवास का नाम रखा क्या क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन से देखिए बहुत सारे, सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, है ना, करुणा रखा गया है, ठीक है, उनके जो आवास है उनका नाम जो है करुणा रखा गया है, जिस बंगले में वो रहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, है ना, दिनेश नंदन सहाय, है ना, दिनेश नंदन सहाय जो है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है। आपने प्रथम मुख्यमंत्री देख लिया अजीत जोगी, और प्रथम राज्यपाल यहाँ पर दिनेश नंदन सहाय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, है ना, कलचुरियन जो है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लंबी अवधि तक शासन किया, लंबे समय तक शासन किया। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक, वही क्वेश्चन फिर से आ गया है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? देखिए फिर से वही आ गया, जिस प्रकार मुख्यमंत्री आवास का नाम था उसी प्रकार छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन जो है ना, जहाँ पर बहुत सारे विधानसभा के आते हैं विधायक और उनकी वहाँ पर सदन पर सभा होती है, तो उसी प्रकार से उस सदन में, है ना, विधानसभा सदन का भवन का नाम क्या रखा गया है, ऐसा करके इसमें बोला गया है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए बोल रहा हूँ, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी संवेदना जो है इसका सही आंसर है, ठीक है, और संवेदना जो है इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है बताइए, है ना, छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा एक प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है बोला गया है ना। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, है ना, राज्य से बेरोजगारी दूर करना, ठीक है, सॉरी ये ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन सी जो है इसमें सही है ना, नक्सलवाद को दूर करना, ठीक है, नक्सलवाद को दूर करना यहाँ पर जो है प्रहार नामक अभियान का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसको याद रखिएगा, नक्सलवाद को दूर करना जो है इसको प्रमुख उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है बताइए? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, है ना, मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य है। छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, उड़ीसा से यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, जो अधिकांश भाग है मतलब सबसे ज़्यादा भाग जो है उड़ीसा से लगा हुआ, ठीक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो है की सीमा जो है सबसे अधिक यहाँ पर लंबी है और दोनों अधिक लंबे समय तक लगे हुए हैं। स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रम है बताइए? स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रम है, तो कौन सा वह क्रम है भाई? ऑप्शन बी 26वां जो यहाँ पर क्रम है ना। आगे बढ़ते हैं साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए? छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, भिलाई में जो है यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय वृक्ष कौन सा है बताइए? छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय वृक्ष कौन सा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, है ना, साल जो है राजकीय वृक्ष है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है बताइए? क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ सरकार के राजकीय प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां? ऑफकोर्स अगर छत्तीसगढ़ में रहते हो तो धान की बालियां ही होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। राइट आंसर क्या होना चाहिए साथियों इसका? ऑप्शन डी,
जी हाँ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। धान की बालियाँ, है ना, जो छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक है उसमें धान की बालियाँ यहाँ पर देखिए, आपने ऐसे देखा होगा, है ना, एक गोलाकार आकृति है, ये जो ऐसे ऐसे करके जो है ना, ये जो है ये धान की बालियाँ है। आप लोगों देखना, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, है ना, भिलाई में जो है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का श्रेय किस राजनीतिक दल को दिया जाता है ना? छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का श्रेय किस राजनीतिक दल को दिया जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, भाजपा को जो है यहाँ पर दिया जाता है, जिन्होंने, है ना, यहाँ पर राजनीतिक दल को दिया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिससे मैं छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीजी भर्ती और सीजी फॉरेस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद।